आपने ये बात कही कि औरतों से डर रहेगा, ये भी आपके लिए कहा जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है कि आप मतलब पुरुषों की तरफ आप बिल्कुल थोड़ा-सा बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक औरत होकर एक आदमी के प्रति हो रहे अत्याचारों को लेकर मुझे एतराज है। मैं हाँ, आपसे यहाँ पे भी ये बात कहना चाहूंगी, जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो आदमी हमारा हमेशा साथ देता है और हमेशा खड़ा होता है। मैं ये नहीं कि मैं औरतों की विरोधी हूँ, औरतें मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं खुद देवी माँ की भक्त हूँ। लेकिन देवी माँ ने कब कब, मुझे एक बात बता दो, जब जब किसी भी देवता पे परेशानी हुई, माँ ने जो है एक काली का रूप लिया, चंड मुंड को मारा। माँ ने कहा जब भी मुझे पुकारोगे मैं प्रेम से चली आऊंगी। सारे देवता कहाँ गए स्त्रियों के? मेरे को, मुझे ऐसा लगता है अगर आप भी स्त्री हैं तो आपको भी स्त्रियों को इस वक्त खड़े होना चाहिए पुरुषों के साथ। लेकिन यकीन मानो ऐसा नहीं हुआ तो हमारे देश में जिस तरह से लड़के सुसाइड कर रहे हैं, जिस तरह से लड़कों को मारकर टब में फेंका जा रहा है, मारकर गला घोट के सांप से डसवाया जा रहा है, आप एक मिनट के लिए सोचिए, वो आपके पिता हो, आपका पुत्र हो, आपका पति हो, आपका भाई हो, तो आप उस तकलीफ को महसूस कर पाएंगी। तो अगर हम स्त्रियां, अगर काश जब तमन्ना हम दोनों पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे दादा परदादा थे, जब स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होता था, काश किसी पुरुष ने उस टाइम पर स्त्रियों के फेवर में बोला होता तो ये अत्याचार इतना लंबा नहीं खींचता। बेटियां गर्भ में नहीं मरती, बेटियां पैदा होने के बाद दूध के अंदर नहीं डाल दी जाती, उन्हें मारकर नाले में नहीं डाला जाता। काश किसी पुरुष ने उस टाइम पर स्त्रियों का साथ दिया होता तो कम से कम हम वो गलती रिपीट तो ना करें। अगर 10 औरतें भी मिलकर जो है पुरुषों की तरफ आवाज उठाए कि पुरुषों के साथ गलत हो रहा है, पुरुषों के लिए भी फेवरेबल कानून बनने चाहिए। देखिए, स्त्री तो सम्मान का कारक थी है क्योंकि वो जननी है, औरत है, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो मैं कहूंगी स्त्रियां तो पूजनीय थी, पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगी। लेकिन अगर आज स्त्री ने पुरुष के लिए आवाज नहीं उठाई तो हम भी वही गलती करेंगे जो कभी हमारे बुजुर्ग जो है पुरुषों ने की थी, जब स्त्रियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए आवाज नहीं उठाई थी। तो मुझे लगता है अगर ट्रॉल हो रही हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे स्त्रियां भी उतनी प्यारी हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मैं माँ दुर्गा की, भवानी की भक्त हूं, और मुझे पुरुष भी उतना प्यारा है। मुझे लगता है जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो जो सही है। बिल्कुल। और आप में अच्छी बात भी है कि आप स्पष्ट बोलती हैं, जिसके साथ खड़ी हैं उनके साथ खड़ी हैं, चाहे फिर सामने वाला जितना भी आपको उकसाए कि आप कुछ और बोलें, आप वहां से हटती नहीं है। मेरा कहना है कि कोई आपकी बुराई भी कर रहा हो, आप उसको पलट के जवाब मत दो। आपके लिए गलत वीडियो बना रहा हो, गलत के जवाब मत दो। मैं तुमसे एक बात और कहना चाहूंगी तमन्ना, क्योंकि इट इज नॉट पॉडकास्ट, मैं जब भी तुम्हारे साथ बैठती हूँ तो मुझे लगता है मैं अपनी बहन से, अपनी बच्ची से बात कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया जिसमें कहा कि स्त्रियों को पुरुषों के पैर छूने चाहिए, पुरुषों को नहीं छूने चाहिए। ये आपकी निजी चॉइस है, आप छूना चाहें छुएं। तो किसी ने उसमें एक वीडियो बनाई, बोले राधा रानी के कृष्ण जी पैर छूते थे, पर राधा रानी पत्नी कहाँ थी? छुओ ना। प्रेमिका के प्रेमी 10 बार पैर छूता है, प्रेमिका है ना, छुओ। तो किसी ने कहा काली माँ के पैरों में शिव थे, अरे क्रोध में थी और शिव उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब वो नहीं रुकी तो वो शिव उनको मार के, वो शिव को भी मारने के लिए आगे दौड़ी। लेकिन जब उन्होंने देखा अरे ये तो मेरे 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 पति हैं, मेरे सुहाग हैं, तो एकदम से वो होश में आए और उन्होंने पैर उठाए। तो वो जस्ट फॉर क्षण भर था कि जब एक स्त्री क्रोध में आ जाती है तो फिर उसको ये भी नहीं दिखता उसका भाई है, उसका पति है, कुछ है। लेकिन वहां पर शिव उनके पैर दबाने के लिए नहीं बैठे थे। तो ये कहते हैं ना, आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा। वीडियो बनाने में क्या है, 2 मिनट में बना दो। मैं कभी नहीं कहती कि पुरुष स्त्रियों के पांव ना छुएं, ये स्त्री के ऊपर है। अगर आपकी मम्मी ने संस्कार दिया, आपके पापा आपकी मम्मी के छूते तो छुआइए। अगर आप लड़का हैं और आपने देखा कि आपके पापा आपकी मम्मी के छूते तो पत्नी के भी छुओ। लेकिन हृदय पर हाथ रखकर बोलिए ये किस सास को पसंद आएगा। आपके कमरे में आपके निजी संबंध कैसे हैं आप जरूर करिए, उसको जग जाया करने के बाद याद रखिए, आपको मैं जितनी इज्जत दूंगी तमन्ना, मैं आपसे बेटा जितने प्यार से बात करूंगी, आप भी उतने प्यार से बात करोगी। मैं कहूंगी तमन्ना तू क्या कर रही है, तो तुम भी शायद थोड़ी देर बाद तू पर आ जाओगे, क्योंकि भाषा को नीचे गिरने में देर नहीं लगती, स्तर की बात है। मैं ये कहती हूँ स्त्री और पुरुष दोनों सम्मान के बराबर है। भारतीय सभ्यता संस्कृति की जब बात करते हो, राम मंदिर की जब बात करते हो, सनातनी होने की बात करते हो, तो उसमें सबसे पहले आता है कि सम्मान भी पति को दिया जाए। ये रिश्ता एक दूसरे के पूरक है, जितना वो हमें दे हम उन्हें दे। लेकिन ये कहना पति से बाथरूम साफ करवाओ, पति से झाड़ू लगवाओ, ये कहाँ लिखा है? अगर ये लिखा है कि पति से पैर नहीं छुआने, तो ये भी कहाँ लिखा है कि पति से बाथरूम साफ करवाने से शुक्र अच्छा होता है? भाई कहाँ लिखा है? अब आपको शिव चाहिए तो खुद भी तो पार्वती बनो। आपको पता है पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए जो तपस्या करी, वो
मतलब शब्दों में बयां करने की मेरी औकात ही नहीं है। मैं 100 बार मर के जन्म ले लूं तो नहीं बता सकती। उन्होंने कई तरह से शिव को पाने की तपस्या करी। पहले उन्होंने बेलपत्र खाए कुछ दिन तक, फल खाए, फिर वो भी खाने छोड़ दिए, बेलपत्र खाने छोड़ दिए। उसके बाद मिट्टी की पूरी दीमक उनके ऊपर लग गई, तब भी वो पूजा करते, उनका पूरा शरीर काला हो गया, तब भी वो शिव को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास, पूजा, जप, हवन, जिसे कहते हैं भगवान की तपस्या में खोई रही। कितनी स्त्रियां आजकल पति को पाने के लिए या अपने मनपसंद प्रेमी को पाने के लिए, चल तू हटा सावन की घटा, तू गया दूसरा आ जाएगा। आजकल तो ये भी ट्रेंड है कि आपके प्रेमी से आपकी दोस्ती है, प्रेम है, आपका सगाई होने वाली है, सडनली उनके बीच में उनका तीसरा दोस्त आ जाता है, तो पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले के आजकल वो साथ। है ना सिचुएशनशिप, एग्जैक्टली फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट्स। तो हम आज के लोगों की जो लव अफेयर्स है उसे शिव और पार्वती के साथ तो जोड़ नहीं सकते। लेकिन एक बात कहूंगी तमन्ना, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे बुजुर्ग, Even mom, dad. हाँ मॉम डैड, इन सब का जो प्यार था ना वो शिव और पार्वती जैसा था, क्योंकि इन्होंने वही संस्कार देखे थे। ऐसा नहीं है, सच्चे प्रेमी आज भी बहुत है। अभी मेरे पास रिसेंटली एक लड़का आया, उसको एक लड़की से प्यार है और उन दोनों के बीच में इंटरकास्ट मैरिज की प्रॉब्लम है। तो उसके घर वालों ने कहा कि तुम सरकारी नौकरी पाओ, तो लड़का ने किसी भी तरह मेहनत करके सरकारी नौकरी पाई दिल्ली पुलिस में। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें हमारे घर रहना पड़ेगा। बोला मैं तब भी आपके घर रह लूँगा, लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मतलब मैंने उससे कहा कि सीरियसली, और तुम इतना प्यार करते हो उसे? कहता मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारा रह लूँगा, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता, किसी और से तो शादी नहीं करूँगा। और वो भी ऐसा सोचती है। तो मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि थैंक गॉड अभी भी ऐसा प्यार दुनिया में जिंदा है। लेकिन फिर अचानक से टीवी खोलते हैं तो हमें सोनम जैसा प्यार दिखता है, हमें सांप से डसवा दिया जैसा प्यार दिखता है, सीमेंट डाल दिया जैसा प्यार दिखता है। शिव और पार्वती को पाने के लिए सिर्फ एक ही बात दिखती है, जिससे लोगों को बड़ा विरोध होगा मेरा। अगर शिव चाहिए तो पहले पार्वती बनो, और पार्वती चाहिए तो पहले तपस्या करो,